हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 5 है आपका लॉज ऑफ मोशन, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, लॉज ऑफ मोशन में, वो वाली बात है। और पार्ट 13 लेके आए हैं दोस्तों। पार्ट 12 तक सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। आज पार्ट 13 में थोड़ा लेवल अप होने वाला है। आज एक्चुअल में आपके डेली लाइफ कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो लेट मी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों देवियों सज्जनों, आपको पता है जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे पड़ा होता है तो एक्चुअल में दोस्त क्या है, वो ब्लॉक का जो नीचे का सरफेस आप देख रहे हो, ये मान लीजिए ये ब्लॉक है, पूरा रेड कलर वाला ब्लॉक है और ये ब्लॉक का नीचे का रेड सरफेस है। ये मान लो मैं ये ब्लॉक का नीचे का सरफेस है और ये जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस है। तू नीचे जमीन पे रख, बेंच पे रख, कहीं पे भी रख, मतलब ये रखा। तो दोस्तों आपको अभी सीन क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा है ना। एक्चुअल सीन क्या होता है? एक्चुअल सीन जब मैं बिलोरी काट लेके जा रहा हूँ, ऐसे जूम करता हूँ, इसको मैं जूम करता हूँ, तो एक्चुअल में मुझे ये दिखा। क्या दिखा? देखना, ये जो सरफेस है ना, ऐसा नहीं था दोस्त। ये जो रेड सरफेस था ना, ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा दिखा दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं सरफेस को, सबको थोड़ा, हाँ दिख रहा है? यस, ऑब्वियसली ऐसा होता है। खड्डे वाला भाग थोड़ा सा ऐसा अप वाला भाग, खड्डे वाला भाग, अप वाला भाग, खड्डे वाला भाग, ऐसी सरफेस होती है दोस्त। मतलब इस ब्लॉक की, इस बॉक्स की सरफेस ऐसे होती है। और वो पड़ा कहाँ है? नीचे के जमीन पे पड़ा है या कहीं पे भी पड़ा है। तो जो नीचे होता है उसका भी सरफेस कैसा होता है मालूम? आराम से देखिएगा। ओहो सर, ये सीन होता है एक्चुअली में। बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो दोस्तों ऐसे ये सीन है। अब मैं इस पे F फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या होएगा? पार्टिकल आगे जाएगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि मैंने पार्टिकल को 5 न्यूटन दिया, तो 5 न्यूटन दे के उसको छोड़ दिया, तो आगे जाके पार्टिकल स्टॉप हो जाता है दोस्त। आगे जाके पार्टिकल स्टॉप हो जाता है। रीजन सर? तो उसका मतलब ये है कि मैंने जो 5 न्यूटन दिया है आगे, उसको कोई अपोज कर रहा है पीछे की तरफ। मैं तो 5 न्यूटन दे दिया, आगे जाके पार्टिकल रुक गया। उसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जब आगे जा रहा था तो उसको पीछे रोकने वाला कोई आ गया, उसी को दोस्त। और वो पीछे रोकने वाला कौन? ये जो सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो ये घसीटना होता है ना, ये दोस्त होता है फ्रिक्शन। क्या होता है? फ्रिक्शन। तो बस ये जो फ्रिक्शन है, वही जो तुमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और वो क्या करता है? मोशन को रोकता है। दोस्तों आपको पता है मोशन हमेशा कैसा होता है? रिलेटिव होता है। अब की बार सरफेस रेस्ट पे है तो पार्टिकल मोशन में है, तो दिस पार्टिकल और ऑब्जेक्ट और बॉडी एंड सरफेस का रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो सही में बोलिए, ये फ्रिक्शन ने क्या किया? बोलिए,
force due to which a relative motion of an object and surface is retarded। जिस फोर्स के कारण सरफेस और ऑब्जेक्ट का मोशन रिटार्डेड मतलब कम हो जाना है ना। हाँ, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इट कैन बी डिनोटेड एज एफ। दोस्तों अभी जब ये कोई पार्टिकल का सरफेस और ये सरफेस दोनों, इसका खड्डे वाला भाग, ये खड्डे वाला भाग, ठीक है, और एक का फूला हुआ भाग, एक का ऐसा भाग, तो दूसरे भाई देख, ये सरफेस है नीचे, उसका भाग ऐसा है, तो ये हुआ फूला हुआ भाग और ये हुआ खड्डे वाला भाग। अब ऊपर जो पार्टिकल पड़ा हुआ है तो यहाँ पे उसका कौन सा पार्ट सेट होगा पार्टिकल का? हाँ, पार्टिकल का फूला हुआ भाग सेट होगा और सरफेस का खड्डे वाला भाग सेट होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे घिसड़न होती है, घिसड़ता ऐसे है, समझ में आ रहा है? स्लाइड ऐसे होता है, तो इसके खड्डे वाले भाग में उसका उपसा हुआ भाग, फूला हुआ भाग बैठ जाता है, फिर ऐसे ऐसे आगे चलता रहता है। तो देखो डिजाइन समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड कॉफी सुना था सर आज, कोल्ड वेल्डिंग भी देख लिया, वेरी नाइस। चलिए ठीक बा, ज़्यादा कोई समझाने की बात नहीं, इसलिए ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फ्रिक्शन क्या होता है एक्चुअली में? फ्रिक्शन का डेफिनेशन हो गया। नाउ दोस्तों ये टाइप ऑफ और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, मान लो दोस्तों सरफेस रफ हुआ या तो स्मूथ हुआ। अब आप मुझे बताइए, आप रफ सरफेस पे चलना पसंद करोगे या लिस्सी स्मूथ सरफेस पे चलना पसंद करोगे? एकदम बोलिए सर, इसमें तो दांत टूट जाएंगे, यदि गिरे ना तो दांत टूट सकते हैं, है कि नहीं? तो रफ सरफेस पे हम ज़्यादा चलना पसंद करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, एफ ज़्यादा, और स्मूथ में एफ कम होता है। जैसे कि मैं केले का छिलका है और उस पर चलने का बोलूँ तुझे, एक बार पैर तो गिराओ, दांत वाद अस्थि पंजर से बाद में आ जाएंगे। तो दोस्तों हम इसीलिए रफ सरफेस पे चलना पसंद करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। फ्रिक्शन ज़्यादा है तो क्या हुआ सर? फ्रिक्शन पकड़ के रखता है, इसलिए आप चल भी पाते हो आराम से। दैट इज़ फ्रिक्शन दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है, दैट इज़ वाई आप गिर जाते हो। ओके, फ्रिक्शन जरूरी है सर लाइफ में? यस। फ्रिक्शन का ऐसा नुकसान भी है सर, मेरा चप्पल घिस जाता है, हर साल नया चप्पल लाना पड़ता है, नीचे से तलिया नहीं घिस जाता है सर टायर घिस जाता है, गाड़ी चलाता हूँ तो ये कोई नुकसान है रे? तो फिर चल ठीक है दोस्तों, 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दिख रहा है बच्चों को? जुपाक 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, समझाएंगे आराम से, जिसको हम एफएस से डिनोट करेंगे। फिर आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, या तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, एफ के। और एक आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। रोल होती है ना चीज, रोल होती है, रोल मतलब घूमना, हाँ, एफ आर। तो दोस्तों ये 3 टाइप के फ्रिक्शन हैं जिसकी बातें हम आज करने
वाले हैं। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दोस्तों आ जाइए हम लेवल लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। देवियो सजनो टैंग 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 टैंग। चला जा। अब दोस्त आज आप बात शुरू करते हैं हम। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। देखिए अब डेली लाइफ के लिए ऐसा बार बार नहीं बनाते, ऐसा बार बार नहीं बनाते, अब सीधा ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। वरना तो ये सरफेस ऐसा बना देते हैं। चलिए इससे आपको समझ में आए। सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा, आपको पता है दोस्त, आपको पता है इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ n लगेगा। मैंने पार्ट 12 चलाया है, पूरा गद्दा मजूरी किया है पार्ट 12 में यही, ठीक है ना। हाँ देख लियो, देख लियो। चल अब मैं इस पे F फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का। चल पहले स्टार्ट करता हूं मैं, तेरे लिए स्टार्ट करता हूं मैंने इस पार्टिकल पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। आपको पता है n और mg इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक है वो इस तरफ मूव करेगा, ऊपर नीचे तो मूव नहीं करेगा। ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम में होता है तो इस साइड लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड लगने वाला फोर्स। तो आप एक ऐसा लिख सकते हो, लिखना हो तो फॉर एन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉक्स या ब्लॉक हो, ब्लॉक n इज इक्वल्स टू mg। कहीं पे काम में आएगा, रख ले। ओके चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। अब दोस्तों समझना है, लिखना नहीं है, समझना है। मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया ब्लॉक पे, पार्टिकल हिला नहीं सर। लोचा लग रहा है हमको लोचा लग रहा है सर। क्या लोचा लग रहा है? फिर से। मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पे, जगह से हिला नहीं यार। जगह से हिलना तो चाहिए, ट्राई किया मैंने 1 न्यूटन लगा के। कब कोई चीज रेस्ट पे रहती है? हिल नहीं रही है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि 1 न्यूटन लगा के उसको हिला दूं, हिल नहीं रही है। मतलब कि दोस्त ये पार्टिकल, ये जो ब्लॉक है वो स्टेडी रह रहा है, रेस्ट रह रहा है। और आपको पता है कोई चीज रेस्ट पे कब होती है? जब उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, जब उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। मतलब कि मैंने जो ये F अप्लाई किया है 1 न्यूटन का, उसका कोई अपोज कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। उतना ही न्यूटन का 1 न्यूटन मैंने आगे अप्लाई किया है, तो 1 न्यूटन जितना पीछे कोई लगा रहा है। तो दोस्तों यस, तो ही F नेट 1 न्यूटन, पीछे 1 न्यूटन, 1 - 1 तभी F नेट 0 होगा, तभी पार्टिकल रेस्ट पे होगा। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो दोस्तों force is applied on block. When force is applied on block, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है पीछे, जिसको हम बोलते हैं Fs, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? Fs। When force is applied on the block, another force produced in opposite direction, in opposite direction। ठीक है, ठीक है, ठीक है, in opposite direction। फोर्स था ना कुछ, क्या भी फोर्स
पैरेलल टू दी सरफेस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना, जो पैरेलल में लगता है सरफेस की, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच इज डिनोटेड एज एफएस। तो ये सरफेस की पैरेलल में लग रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स के, ठीक है, ओके। तो 1 न्यूटन लगा तो 1 न्यूटन आया। मैंने सर 2 न्यूटन लगाया, पार्टिकल हिल नहीं रहा है, मतलब कि पीछे और कोई 2 न्यूटन लगा रहा है, और कौन है वो आपको दिख गया, समझ में आ गया सर, 2 न्यूटन। पार्टिकल हिल नहीं रहा है सर, हिल नहीं रहा है। आपको पता है जब पार्टिकल ऐसे ही पड़ा था सरफेस पे, ब्लॉक, पार्टिकल मतलब ब्लॉक पड़ा था, तो उस टाइम तो एफएस नहीं आया था, उस टाइम तो एफएस नहीं आया था। तो एफएस कब आता है दोस्तों, कब आता है बोलिए? यस, एफएस जब एफ अप्लाइड होता है तब ही एफएस का जन्म होता है दोस्तों। तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से हम लिखेंगे, एफएस occurred only when some external force is there. Okay, fs only occur when some external force is there. fs ऐसे ही नहीं आ जाता है, फोर्स होता है तो ही fs आता है। और आप देख रहे हो दोस्तों, आप देख रहे हो 1 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स था तो पीछे एफएस 1 न्यूटन हो गया अपने आप से दोस्तों। 2 न्यूटन का लगाया, पार्टिकल हिला नहीं, मतलब पीछे एफएस 2 न्यूटन अपने आप हो गया सर। 3 न्यूटन लगाया, मजा ही नहीं आ रहा है सर, पार्टिकल हिल नहीं रहा है भाई, उसका मतलब कि पीछे एफएस 3 न्यूटन हो गया। अब देख रहे हो दोस्तों, अब देख रहे हो एफ जब अप्लाई होता है ना तभी एफएस आता है, वो तो बात फिक्स हो गई इसमें, है ना। हाँ, लेकिन अब देख रहे हो कि एफ जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एफएस भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर, बराबर है, बराबर है। मतलब कि देखो एफएस अपने आप को अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे ये भी बढ़ता है, ठीक है। तो लिख सकता हूं दोस्तों, एफएस इज नथिंग बट सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बिल्कुल सर, क्या बात है, क्या बात है सर, गजब गजब गजब, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो पॉइंट्स लिख रहा हूं आपकी थियरी के, आप एग्जाम में ये थियरी लिख सकते हो आराम से। अब एक बड़ी बात ये है दोस्तों, मान लो एफएस नहीं होता, स्मूथ सरफेस होता, एफएस फ्रिक्शन नहीं होता, तो बोल दोस्तों 1 न्यूटन में मेरा काम हो जाता कि नहीं हो जाता? हाँ सर, इसने रोका, वरना तो 1 न्यूटन में मेरा तो गाड़ी निकल पड़ती, मेरी गाड़ी निकल पड़ती दोस्तों। तो एक्चुअली में मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि भैया 1 न्यूटन मारूंगा ना तो आराम से पार्टिकल चल पाएगा, उसकी धजिया उड़ा दी इस एफएस ने, उसके छोतरे निकाल डाले इस एफएस ने, सब किए कराए पे पानी फेर डाला एफएस ने। हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल आप राइट हो। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि ये जो एफएस है ना, मैंने जो सोचा था कि 1 न्यूटन में काम हो जाए, वैसे मोशन का ये अपोज कर रहा है। एफएस ने किसका अपोज किया? जो मैंने एक्सपेक्ट किया था मोशन कि 1 न्यूटन में गाड़ी चल पड़ेगी, उसका अपोज किया। सो एफएस अपोजेज, उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग मोशन। हाँ, ये याद रख लेना, व्हाट इज इम्पेंडिंग मोशन? मोशन इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मोशन in absence of friction force is called impending force, impending motion। ठीक है सर,
तो किसने धजिया उड़ा दी? इसने धजिया उड़ा दी सर। दूसरा पॉइंट समझना, आप शांति से समझना सर। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे ही मैंने 4 न्यूटन लगाया फोर्स, 4 न्यूटन हुआ, जैसे ही मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाया तो एफएस भी 4 न्यूटन हुआ। उसके बाद पार्टिकल चल पड़ा। मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब एफएस की औकात पूरी हो गई। एफएस की औकात पूरी हो गई दोस्त। एफएस मर गया। तो व्हेन पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देता है, तब एफएस का लिमिट खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूं दोस्त, एफएस इंक्रीजेज टिल सर्टेन लिमिट। ठीक है? उसके बाद तो क्या होता है? व्हेन ब्लॉक moving on surface, अब एफएस की औकात पूरी। उस टाइम एफएस को बोलेंगे, एफएस इज कॉल्ड एफएस मैक्सिमम। अब एफएस मैक्सिमम हो गया ये वाला एफएस मैक्सिमम। बस अब एफएस आगे आएगा नहीं। अब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट कर दिया। मतलब एफएस क्या काम कर रहा था अब तक? उस पार्टिकल को रोकने का काम कर रहा था। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कितना मजूरी? 1 न्यूटन, 2, 3, 4। हाँ चलो भाई, चलो। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्त 4 न्यूटन तक खींचा, मजा नहीं आया। फिर पार्टिकल चलना स्टार्ट हो गया। मतलब कि 4 न्यूटन पे एफएस का औकात फिनिश्ड हो गया। उस औकात को ही बोलते हैं एफएस मैक्सिमम या तो एफएस लिमिटिंग। हाँ, बहुत सारी बुक्स में लिमिटिंग लिखा है। एफएस का लिमिट फिनिश्ड हो गया। ठीक है? तो दोस्तों एफएस का औकात कितना? ये जो एफएस वेरिएबल है, मैं पहले एक आपको नोट लिखा दूं यहाँ पे, एफएस इज वेरिएबल। एफएस वेरिएबल है। एफएस का औकात कितना हो रहा है सर? एफएस तो देखो, पार्टिकल पे एक फोर्स अभी स्टार्ट किया लगाना, वो 1 न्यूटन हो, 0.5 न्यूटन हो, 0.40 न्यूटन हो, एक बार स्टार्ट कर दिया लगाना तो एफएस का औकात स्टार्ट हो गया। मतलब एफएस स्टार्ट हो जाएगा कहां तक? मैक्सिमम तक। तो एफएस का रेंज पूछते हैं एग्जाम में, आप ऐसा लिख सकते हो। बोलिए, एफएस का रेंज पूछते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? थोड़ा कैमरा मैन इधर देखिएगा बच्चों को, वरना थोड़ा इस तरह कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुम 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 जुम। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, देखिए मेरा आगे जा रहा है, रिलेटिव मोशन। हाँ चला जा। अब देखो दोस्तों, मैं एक बढ़िया सा नन्ना सा मुन्ना सा ग्राफ बना देता हूँ। सारे के सारे फंडा आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। एफएस और एफ का, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया उसका और एफएस का ग्राफ बनाइए। सिंपल है सर। ये 1 न्यूटन तो 1 न्यूटन, ये 2 न्यूटन तो वो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, टुन 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 टुन, ये 4 न्यूटन। औकात पूरा दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो ये जो दोस्तों है, हाँ, अब एक सर्टेन हाइट पे आके ये रहा, ये क्या हो गया? एफएस मैक्सिमम हो गया। तो एफएस और एफ का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर होता है ना? ओके, डन है। बोल क्लियर हो रही है बातें? तो आगे बढ़ूं मैं। बहुत देखो, हाईलाइट वाले पॉइंट कौन से हैं कि एक तो एफएस है ना, अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। ठीक है? उतना का उतना। एफएस मतलब अकर होता है जब एफ लगता है तो। ठीक है सर। तीसरा, जैसे जैसे एफ बढ़ेगा वैसे वैसे एफएस बढ़ेगा। एफएस ने, मैंने सोचा था ऐसे इम्पेंडिंग मोशन को अपोज कर दिया। ठीक है? एफएस देखो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
ठीक है सर। तो ये धीमे धीमे एफएस एक लिमिट तक बढ़ता है, इट इंक्रीजेस इट सर्टेन टिल द सर्टेन लिमिट, और उसके बाद ये मर जाता है, उसी को हम एफएस मैक्सिमम बोलते हैं। बोलो डन है दोस्तों, क्लियर है बात है। तो ये छोटी छोटी थियरीज हैं दोस्तों, आपको टैलेंटेड बनाएगी। हाँ अब आ जा, हम बनते हैं टैलेंटेड रहे। एफएस के कुछ नियम हैं। अच्छा दूसरा, पार्टिकल को रेस्ट पे रखने के कुछ नियम है। ये फंडा फोकस लिख लेना, काम में आएगा। दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है ना? हाँ चलो एक मिनट मैं देखता हूँ कैसा दिखता है कि नहीं। आहा मोर बनी धन घट करे, मारू मने मोर बनी धन घट करे। ए भाई ठीक है, फंडा फोकस लेता हूँ दोस्तों। पार्टिकल रेस्ट पे हो उसका कंडीशन क्या है? पार्टिकल रेस्ट पे ही रहे, हिले नहीं आगे, उसका कंडीशन क्या है मालूम है? आपका एफएस है ना, एफएस मैक्सिमम जितना या उससे कम होना चाहिए। आपका एफएस मैक्सिमम जितना या उससे कम, बराबर है। एफएस इतना रहेगा तो पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा। डन है? ओके। नहीं समझ में आ रहा है, पार्टिकल रेस्ट पर कब तक है? अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब तक एफ अप्लाइड एफएस मैक्सिमम से कम है, जब तक एफ अप्लाइड। अब मैंने 5 न्यूटन लगा दिया और मैक्सिमम औकात तो कितनी है? 4 न्यूटन की एफएस की। तो अब बोल पार्टिकल चलना स्टार्ट हो जाएगा सर। तो ये आप रेस्ट के लिए एक, हाँ ये लगा सकते हो। ठीक है दोस्त, बोल समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं कुछ अंदर स्टार्ट करता हूँ नया। डन है? डन है? डन है? खचाक। रुक जा भाई, रुक जा रे भाई, रुक जा ओ दिल दीवाने। मैं आशा करता हूँ कि आपको एफएस क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है ठीक। अरे चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। जो एफएस मैक्सिमम है ना, पहला पॉइंट लिखता हूं उसके बारे में। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ सरफेसेस। ब्लॉक का और जो नीचे सब सरफेस जिस पे रखा हुआ है ब्लॉक, उसके कितना टच में है दोनों, उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है एफ मैक्सिमम। ठीक है, एफ एस मैक्सिमम ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एन, मतलब एफ एस मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। पार्ट 12 में बात की थी, नॉर्मल फोर्स पूरा अलग से लेक्चर लिया था। अब दोस्तों एफ एस मैक्सिमम, ये प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम हटाऊंगा तो मैं म्यू एस रखूंगा। क्या रखूंगा? म्यू एस। इसके अच्छे अच्छे फॉर्मूला जाएंगे तब आपको और क्लियर होगा। वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू एस का मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो देखिए एफ एस मैक्स अपॉन एन, एफ एस मैक्स अपॉन एन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है बोलिए? सिंपल एज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स and normal force is called coefficient of static friction। बोल पूरा क्लियर हो रही है बात? तो आगे बढ़ो दोस्त लाइफ में, ठीक है ना, स्मूथली जाएंगे हम। दोस्तों देखो ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी नॉर्मल फोर्स है, तो इसका यूनिट मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लिख देता हूं
म्यू एस इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ठीक है सर, ओके। और ये किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए दोस्तों, म्यू एस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर पे डिपेंड करता है। फिर सरफेस किस मटेरियल का बना है उस पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये छोटी छोटी बातें आपको टैलेंटेड बनाती है दोस्तों। बोलिए कैसन बा? ठीक बा? बोलिए, कुछ रह गया हो तो बोलिए भैया। ये कुछ रहा तो नहीं है। इसका ऑन एन एवरेज कुछ है, बुक में देख लेना आप। म्यू एस है ना, ऑन एन एवरेज 0.012 0.15 तक इसका वैल्यू रहता है म्यू एस का। इसके सम करेंगे तब जबरदस्त लेवल की बातें होंगी दोस्तों। इसके सम करेंगे तब आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जीना यहाँ मरना यहाँ। चलिए ठीक है, 2 मिनट रुक जा, बोर्ड रफ करता हूँ, 2 मिनट रुक जा। ओके 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 दोस्तों, फाइनली ये मिला, कोई मिल गया, मेरे होने का मतलब मिला। चलिए स्टार्ट कर दे फटाफट, सम स्टार्ट कर दे तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। मान ले भैया, मान ले 2 kg का ब्लॉक से, 2 kg का ब्लॉक से, और उस पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा से, 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा हूं मैं। हाँ, और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका कुछ म्यू एस है, सपोज ले 0.2 है, 0.2 है। चल ठीक है, 0.2 0.3 जो लेना हो, जो डिपेंड्स ऑन दी सरफेस। हाँ ठीक है ओके। अब दोस्तों आपको बोले बिना यहाँ पे एन लग रहा होगा, यहाँ पे एम जी लग रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों। तो आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि एफ एस मैक्सिमम फाइंड करो, और दूसरा बताइए कि पार्टिकल रेस्ट पे होगा और मूव करेगा। बस ये चीजें बतानी है, पार्टिकल रेस्ट पे होगा या मूव करेगा। तो लेट मी स्टार्ट, फटाफट स्टार्ट करेंगे। जिनको समझ में आ गया वीडियो पोस्ट करके अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। चल फटाफट भाई। पहला मैं लिखूंगा फॉर इक्विलिब्रियम एन और एम जी इक्वल होंगे सर। क्या बात है सर, n इज इक्वल टू एम जी हो जावेंगा सर। ठीक है, m है तेरा 2 किलो, और मैं g मेरी सहूलियत के लिए 10 ले लेता हूँ, मगजमारी ना हो। तो n आ गया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, n आ गया 20 न्यूटन। ओके चला जा। अब स्टार्ट करते हैं। एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस आ गया 0.2। तो n को डायरेक्ट यहाँ भी mg करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता है और कर सकता है ना। n मैंने अलग से लाया ना, वो तू यहाँ पे भी ला सकता है डायरेक्टली। जुपा एफ एस मैक्सिमम इज 4 न्यूटन। अब तू मुझे बता दोस्त, बताइए सर, यहाँ पे एफ एस का औकात हो गया 4 न्यूटन और मैंने लगा दिया 5 न्यूटन। यस, तो दोस्तों here f is greater than f maximum, so particle move कर जाएगा। बोल, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। टिंगनिंग 1 kg का पार्टिकल है। ठीक है, तेरे जैसा कौन हो, चल 5 kg का पार्टिकल लेता हूँ। म्यू एस है 0.3, जो लेना हो ले लो यार। 3 5 0 5। ओके चलो भी आ जाओ फटाफट। तो ये है, सेम फाइंड करनी है, सेम चीज़ें। जुपा जुप फटाफट आ जाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू एस एन।
म्यू एस एम जी, म्यू एस हो गया 0.3, एम हो गया से 5, जी हो गया 10। जुपाग हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं रे ये सब लिखना तो अच्छा लगेगा। बोल एफ एस मैक्सिमम है ये, और मैं दे रहा हूँ 2 न्यूटन सर, तो मज़ा ही नहीं आएगा ना सर। हियर एफ इज लेस देन एफ एस मैक्सिमम, सो पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसा पूछ लूँ दोस्तों, एफ एस कितना, एफ एस मैक्सिमम तो 15 न्यूटन है, जब 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है तब उसकी अपोज में एफ एस कितना होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है दोस्त, समझ में आ रही है बातें। हाँ स्मार्ट बनना दो, स्मार्ट बनना। चल आ जा, अब सीधा इसमें स्टार्ट करता हूं मैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के स्टार्ट कर रहा हूं, एफ के। अब देख दोस्त आ जा, सेम सिनेरियो, सेम कंप्लीट बातें कर रहा हूं मैं। ठीक, एफ लगा दिया। अब दोस्तों पहले का सीन याद करो स्टैटिक फ्रिक्शन का, आपको याद हो तो। हाँ पीछे कौन लग रहा था, एफ एस लग रहा था। एफ एस एक लिमिट के बाद आके खत्म हो जाता है, एफ एस एक लिमिट के बाद आके खत्म हो जाता है और पार्टिकल रिलेटिव मोशन करना स्टार्ट कर देता है, हाँ या ना। तो जब रिलेटिव मोशन करना स्टार्ट कर देता है तब लॉन्च होता है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। समझाता हूं सारी चीजें क्या है, लेट मी स्टार्ट। चलो, व्हेन एफ बिकम्स एफ एस मैक्सिमम, ये हो तब ऑब्जेक्ट और ब्लॉक जो लिखना हो, ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियसली सर, तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा हो। रिलेटिव मोशन ही होता है ना ब्लॉक और कांटेक्ट सरफेस के बीच में। हाँ तो मैं एफ इस तरफ लगा रहा हूं 5 न्यूटन का, तो उसको कोई अपोज कर रहा है, एफ के है वो, क्या है वो, एफ के है। ढक्कन दीजिए मार्कर का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ड्यू टू विच, या तो फोर्स ऑपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन contact surfaces, force opposes the relative motion between contact surface is called kinetic friction force, इतना इजी है दोस्त, इतना इजी काम काज हो रहा है लाइफ में। बोल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफ के ले लेता हूं, ठीक है, बस बाकी का है नहीं, लेकिन एक लॉजिकल समझानी है बातें आपको। एफ के जब मार्केट में आता है, आप सुनना बात को, ये आपने ड्राइंग देखा था कुछ फ्रिक्शन का और एफ का, ये आया कौन है यहां तक, एफ एस मैक्सिमम, अभी लास्ट में देखा था आपने। हाँ ठीक है सर, एफ एस मैक्सिमम। अब तो ईमानदारी से सोचना आराम से, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, पार्टिकल हिल नहीं रहा है, 4 न्यूटन, पार्टिकल 4 न्यूटन के बाद दम तोड़ दिया एफएस ने और पार्टिकल चलने लगा। इमेजिनेशन करना, तो पार्टिकल को मोशन में लाना इजी था या चलाना इजी था? पार्टिकल को मोशन में लाना इजी है या मोशन में रखना इजी है? सर मोशन में लाना है बहुत ही टफ है, मोशन में लाना बहुत टफ है, मोशन में रखना बहुत इजी है, हाँ या ना? देख 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3, तू देख कोई चीज, तू भारी चीज है ना तेरे घर पे, खींच उसको, 1 2 3 4 5, ऐसे रिलैक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एक बार में? समझ रहे? तो क्या होगा यहाँ पे, सीन देखना, समझ में आ रहा है? तो जैसे ही तू एफएस मैक्सिमम पे आता है ना, फ्रिक्शन अपना दम तोड़ देता है, ये अपोज वाला फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम हो जाता है, दम तोड़ देता है, फिर अचानक से तू रिलैक्स होके ऐसे चला जाता है,
देखना फिर से ऐसा, फिर चलता है पार्टिकल। ये है, देख थोड़ा नीचे ड्रॉ किया मैंने, आपको समझ में आ रहा है तो ये लाइनिंग। हाँ, अब ये एफ के चलता रहेगा। एफ के कांस्टेंट होता है, एफ के डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सरफेस एंड पार्टिकल। हाँ, एफ के किसी पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, एफ के तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है सर, तो ऐसे ड्राइंग करना है आपको, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके ऐसे करना है। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्त, इन दिस केस एफ एस इज मैक्सिमम देन एफ के। बोला हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे। यस सर। अब समझना बात को, पार्टिकल को मोशन में लाना बहुत टफ है, मोशन में रखना बहुत इजी है दोस्तों। तो टफ चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा होती है। एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के, ध्यान से। एफ एस की जगह पे हाँ वही एफ एस मैक्सिमम भी लिख सकते हो यहाँ पे, म्यू एस एन, और एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के एन। समझाता हूँ कहाँ से आया, जुपाक। बोलो क्लियर है ग्राफ पर से ये बातें। सो म्यू एस है ना, म्यू के से ग्रेटर होता है, मतलब पार्टिकल को मोशन में लाना बहुत टफ है, मोशन में रखना बहुत इजी है। अब देख क्या हो रहा है, हाँ थोड़े नियम। एफ के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो लास्ट में मैंने समझाया था ना आपको एफ एस में। हाँ, एफ के इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। ठीक है सर, पर वो ही वार्ता लिखनी है आपको, म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फिर म्यू के का फॉर्मूला बन जाएगा, तो डेफिनेशन लिख देना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और रेशियो ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड म्यू के। ठीक है, फिर ये हो जाएगा यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, और किस पे डिपेंड करता है, सेम सर, नेचर पे और मटेरियल पे, सरफेस किस मटेरियल का बना हुआ है दोस्तों। बोलो समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है। तो आप समझ रहे हो कि एफ के का क्या रोल है आपके जीवन में, एफ के का क्या रोल है आपके जीवन में, बोलिए। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो पार्टिकल दौड़ना स्टार्ट कर दिया है, पार्टिकल ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये एम मास का पार्टिकल है तो एम जी और ऊपर एन है। अब बताइए पार्टिकल दौड़ेगा, यहाँ पे 5 न्यूटन है और एफ के 1 न्यूटन है, सपोज। तो मुझे ये बोलिए F इज इक्वल्स टू एम ए पर से, F एक्चुअली में F नेट होता है, आपको याद हो तो मैंने बहुत समझाया, F नेट होता है। तो दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है, एक मिनट रुक जा। हाँ, तू एक बार स्क्रीनशॉट ले ले तो, इतना खड़ा ले लिया। हाँ, अब देख, कहीं पे रफ करूंगा तो लोचा नहीं हो जाए। देख, हाँ वही ये पकड़ के यहाँ पे लाया हूँ, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। भाई पार्टिकल दौड़ना स्टार्ट किया मतलब एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ बाय एम। एफ नेट का मतलब क्या, एफ माइनस एफ के बाय एम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही है। ऑब्वियसली नेट फोर्स 5 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, 4 न्यूटन से दौड़ेगा वो। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे, 4 न्यूटन से दौड़ेगा मतलब कि 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये दोस्तों एफ के की बातें हैं। 2 मिनट रुक जा, बहुत रफ करके एफ के सम लेता हूं, खतरनाक वाले। चल ओके दोस्त, चल स्टार्ट करते हैं। फाइनली फॉर्मूले के मिले हैं, फॉर्मूले। भाई एनसीईआरटी बोर्ड का लेक्चर है, डोंट कंपेयर विद जेडबलई नीट लेक्चर प्लीज। जो भी देख रहे हैं व्यूवर्स, प्लीज उनको नम्र निवेदन है कि इसको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की नज़र से देखे, है ना। हाँ ठीक है, हाँ नजरें अलग अलग होती है रे। ये ब्लॉक है, बहुत अच्छे लेवल वाले सम लूँगा, टेंशन नहीं लेना। 2 kg का उस पर मैं 5 न्यूटन लगा रहा। ठीक है सर। अब 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो एफ के फाइंड करना है और कितने एक्सेलरेशन से जाएगा वो। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं।
ये पीछे जो एफ के लगने वाला है वो फाइंड करना है, और ये तो सर बचपन से हम जानते हैं। हाँ ठीक है, चला जा। स्पीड बढ़ाएं। डायरेक्टली आप करना चाहेंगे तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन, म्यू के एन कितना है, एम जी है। म्यू के को आपको मैं बोल देता हूँ 0.2 या 0.3 जो लेना हो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी सरफेस। 0.2 एम है 2, जी भी मैं सहूलियत के लिए 10 ले लेता हूँ। निकल एफ के इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। आया एफ के 4 न्यूटन, आंसर आ गया सर। अब आपको ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए। तो दोस्तों ए के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है एफ नेट बाय एम। हाँ यही है ना सर, एफ नेट मतलब एफ माइनस एफ के बाय एम, ये और ये कितना आ गया 4 न्यूटन। तो देखिए 5 माइनस 4 अपॉन एम मतलब 2, 1/2 मतलब 0.5, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। बोलो ईमानदारी से बोलना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्की बात है, पक्की बात है। चल ठीक है, अच्छा है, गुड। ऐसा एक सम और ले लेता हूँ तो आपको प्रैक्टिस हो जाए। फटाफट चलिए स्पीड बढ़ाइए। हो आहा हा। एक रोड पे वो मुटियार मिली, टिंग 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 टिंग, अरे तेरे ख्यालों में खोया रहूँगा, तेरे लिए हर दर्द सहूँगा। हाँ म्यू के 0.2 लो है सरफेस के हिसाब से। M1 जी है 10, हो जिसका जादू मुझ पे चला है 2 न्यूटन। बोलिए 2 न्यूटन। यस फाइनली दिस विल बी 2 न्यूटन। अब आ जाते हैं हम ए फाइंड करने से, तो एफ नेट बाय एम से, एफ माइनस एफ के से अपॉन एम से। एफ आ जाता है 10, एफ के आ जाता है 2, मास है 1, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से दौड़ा दुम दबा के दौड़ा, लकड़ी के कांटे पे घोड़ा, टिंग टिंग। अब थोड़ा लेवल टफ करेंगे भैया, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे आपको। 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, ये सरफेस है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? बहुत नॉर्मल बातें हो रही है यार, बहुत नॉर्मल है ना, आप उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो। अब मैं इस तरफ 5√2 का फोर्स लगा रहा हूँ, थैंक यू। मान ले कि 45 डिग्री एंगल पे, चल ये भी तेरे को बोल दिया तो इजी पड़े काम। 45 डिग्री पे, तो 60 डिग्री 30 डिग्री अपने आप से प्रैक्टिस करता रहना, ठीक है। अब बोलिए दोस्तों, क्या बोले सर, बोलने लायक ही नहीं छोड़ा आपने तो। अब फोर्स तो ट्रॉली खींचता है ना, ट्रॉली, हाँ दिख रहा है बच्चों को, ये सिस्टम है। फोर्स ये रहा, ये फोर्स है। तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनेशन कर, तो ये जो एंगल बन रहा है ना 45 का, वो बात कर रहा हूं मैं। ट्रॉली खींचते हो ना, तो ट्रॉली क्या ऊपर चलती है क्या? ऊपर नहीं चलती, तो ऐसे ही है सर, है ना। तो वो सिस्टम वाली बात कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इस फोर्स के कोई डायरेक्शन नहीं है, इस फोर्स का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसके 2 कंपोनेंट बनाऊंगा मैं। डायरेक्शन है मतलब एंगल के साथ डायरेक्शन है, तो 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। बहुत ईजू बात करने जा रहा हूं मैं, बहुत ईजू। यहां पे बन जाएगा f cos 45, और ऊपर की तरफ बन जावे f sin 45। बोलो ठीक है, हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल, हाँ ठीक है दोस्तों। f का मतलब होवे से 5√2 और cos 45 का मतलब होवे से 1/√2, तो आंसर आ गया से 5। तो सेम ऊपर भी आंसर आ गया से 5। ठीक है, क्लियर है। अब आ जा दोस्तों, ईमानदारी से बोल, अब की बार जैसे कि था ना फॉर इक्विलिब्रियम, एक मिनट रुक जा, यहाँ पे नहीं, इधर आ जा।
फॉर इक्विलिब्रियम हर बार तू क्या करता था, ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स, तो ही पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं होगा ना, ऊपर जितना फोर्स नीचे जितना फोर्स। हर बार हम n इज इक्वल्स टू एम जी लिखते थे, लेकिन अब की बार n के साथ और कोई मेहमान आ गए हैं, जुड़ गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। तो दो दो जने ऊपर काम कर रहे हैं, n+5 और नीचे अकेला mg। बोल हाँ या ना यार, हाँ या ना बोल यार, हाँ सर, है ना भाई। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए नीचे जितना फोर्स लग रहा है इज इक्वल्स टू ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, तो ऊपर अब की बार n+5 न्यूटन इज इक्वल्स टू mg। n+5 मास है 2, ये है 10, हो गया 20, 20 माइनस 5 मतलब 15 न्यूटन हो गया भैया, 15 न्यूटन। कॉन्ग्रेचुलेसन एवरीबॉडी। अब एफ के फाइंड करो तो जरा, तो म्यू के इंटू एंड, म्यू के मैंने 0.2 बोला है, ये बोला है, ठीक है डायरेक्ट लिख दूँ 3, ठीक 3 न्यूटन। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो फिर जलसा करना दोस्त, हाँ मजे कर मजे कर। एफ के आ गया। अब बोलिए आपको क्या लाना है, एक्सेलरेशन लाना है। इतना होता है दोस्त, इतना होता है तामझाम, इतना तामझाम होता है, ठीक है। ए आ जा, एफ माइनस एफ के बाय एम। एफ लग रहा है इस तरफ, कितना एफ लग रहा है 5 लग रहा है, और एफ के कितना लग रहा है 3 लग रहा है। मास कितना है 2 है। 5 माइनस 3 2 2 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है, दिख रहा है इस तरफ बच्चों को, आगे बढ़ो। अब देखो एक क्वेश्चन और है, बस ये फिर रोलिंग पे हम आ जाएंगे। स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। चलो ये है 1 kg का पार्टिकल, उस पर मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरफ 10√2 वाला, 10√2 वाला। अब आपको पता है दोस्तों, देखिए एक ब्लॉक पड़ा है, उस पर मैंने इस तरफ 5 न्यूटन लगाया। ये इस तरफ 5 न्यूटन का मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्शन खींच तो आगे, मतलब इस तरफ 5 न्यूटन, इस तरफ 5 न्यूटन का मतलब क्या है, 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे एरो मारू या यहाँ पे एरो मारू, क्या फर्क पड़ रहा है ना, लाइन ऑफ एक्शन तो है। ओके सर, तो देखो इस तरफ लग रहा है, तो मैं इस लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे आएगा, हाँ सर 10√2। बोलो डन है, डन है, डन है, क्लियर है सर, एकदम जोरदार है। हाँ अब दोस्तों इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा। एक बनेगा f cos 45, हाँ भाई 45 एंगल पे लग रहा है, हम 45 एंगल पे लग रहा है, और f sin 45, f है 10√2, cos 45 है 1/√2। इन शॉर्ट आंसर आया 10, यहाँ पे भी आंसर आएगा 10, ठीक बा, ठीक बा। और नीचे ऑलरेडी mg तो था, ऊपर n। अब आजा दोस्त बैलेंस्ड के लिए, फटाफट फटाफट। अब की बार n अकेला है और नीचे 2 जने काम कर रहे हैं साथ में, mg प्लस 10, n इज इक्वल टू mg, m है 1 और g है 10, मतलब 10, 10 प्लस 10 20 न्यूटन का हो गया। आ गया कि नहीं, तो फिर जल्द से करना दोस्त। अब आ जा एफ के, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, म्यू के 0.2, एन है 20, 4 न्यूटन आ गया एफ के दोस्तों, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। अब दोस्तों एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो सिंपल है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 4 न्यूटन, मतलब 6 न्यूटन, 10 माइनस 4 नेट फोर्स, और मास है 1। बोलो यार अब इतना तो इजीली करवा दिया, और क्या करवाऊं, टेक्स्ट बुक का लेक्चर चल रहा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, ठीक है ना। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 2 मिनट बोर्ड रफ करता हूं। ओके दोस्तों, ओके ओके ओके। अब मैं बात करूंगा रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, टन 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 टन। देवियों सज्जनों, एफ आर
एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये बात है, कोई एक बॉडी है, सपोज ये स्फीयर है, रिंग है, कुछ भी, ठीक है ना। जब वो रोल करती है ना, रोल होना, स्लाइड होके रोल नहीं, स्लाइड होके रोल नहीं, जब वो खाली रोल होती है तो when body is rolling without sliding, a friction force is called, उस टाइम कौन सा फोर्स एक्ट करता है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ F है, इस तरफ FR है। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, तो आओ जरा चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले। एक्चुअल में क्या हुआ, ये जब कोई भी रिंग या स्फीयर होता है, व्हेन इट रोल ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो आप देखना, इमेजिनेशन आपका पावरफुल हो तो देख, एक कोई भी रिंग है या स्फीयर है, रिंग और स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग या स्लाइडिंग। तो देखो, एट एवरी इंस्टेंट, कोई भी टाइम पे, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, कोई भी टाइम पे इस रिंग का या स्फीयर का एक ही पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में होगा। अब देख, थोड़ी देर गई, अब तू घुमा इसको, घुमा इसको, तो अब क्या होगा पता है, रुक जा, थोड़ा पेन अलग अलग लेना पड़ेगा ना दोस्त। हाँ, ये हो गया। अब दोस्तों आप देखोगे थोड़ी देर बाद घुमाओगे ना, तो जो ये रेड वाला था वो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, और जो ग्रीन वाला था वो यहां पे चला जाएगा। At any instant, only one point be in contact with the surface। तो मतलब कि इस पॉइंट को इस सरफेस पे स्लाइड होने का भी टाइम नहीं मिला, इसके साथ मोशन करने का भी टाइम नहीं मिला इस पॉइंट को, है कि नहीं, है कि नहीं, खाली रोल कर रहा है, सारे पॉइंट्स रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। अब रोलिंग क्या है दोस्तों, वो चैप्टर 7 आ रहा है, रोटेशनल मोशन, देख तू फिर, हाँ चला जाए, ठीक है ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं when a ring or sphere is rolling without slipping या तो sliding on a horizontal surface at any instant of time, only one point is in contact with surface, so there is no sliding, मतलब F के 0, नो, और स्टैटिक तो 0 ही है, पार्टिकल स्टेडी थोड़ी है, स्टेडी तो 0 ही है। तो जब ये सीन होता है तब ये दोनों 0 होते हैं। तो मतलब कि सर F के 0 है, मान लो रोल कर रही है कोई चीज, तो काइनेटिक फ्रिक्शन 0 है, Fs 0 है। तो अब मैं किसी चीज को रोल करवाऊं, किसी चीज को रोल कराऊं, तो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा के मैं रोल करवा रहा हूं, तो भी आगे जाके रुक जाती है। तो उसमें मतलब क्या, रोलिंग करवाने के लिए जो फोर्स मैंने दिया है उसका भी अपोज करने के लिए कोई फोर्स पीछे लग रहा है, वो है Fr। सो देयर इज अ Fr which opposes the relative motion of this ring or sphere। Fr है जो क्या करता है, opposes motion of स्फीयर और रिंग, ठीक है, हाँ, रोलिंग मोशन को अपोज करता है, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाए, कुछ ज़्यादा माइंड दौड़ाना नहीं ज़्यादा, ये रोलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट तुझे, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, और
आगे चैप्टर 7 में ज़बरदस्त मालूम पड़ेगा कि एक पॉइंट अड़ा तो क्या हुआ, दूसरा आएगा तो क्या हुआ, वो चैप्टर 7 में समझ में आएगा। चला जाए। नाउ कुछ FR के नियम हैं। FR एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। FR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। FR इज इक्वल्स टू म्यू आर एन। फिर वही ताकत देना है सर, म्यू आर कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है सर। फिर म्यू आर का फॉर्मूले, फिर डेफिनेशन, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, डिपेंड ऑन दी मटेरियल एंड नेचर ऑफ दी सरफेस। हो जाएगा? हो पावेगा कि नहीं हो पावेगा? हो पावेगा सर, ठीक है। दूसरा एक दो और छुटक मुटक बातें बोल देता हूँ। जो ये FR है ना, FR इट इज़ 1/100 और 1/1000 टाइम्स ऑफ FK एंड FS। क्या मतलब हुआ इसका? सर जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना, रोलिंग फ्रिक्शन है वह बहुत ही इजी है। मतलब रोल करना बहुत ही इजी है दोस्तों, किसी चीज को रोल करवाना बहुत ही इजी है। तो FR FK और FS से 100वें भाग का है, या तो 100वें भाग से लेके 1000वें भाग तक का हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोस्तों आप मुझे बताइए, पार्टिकल को मोशन में लाना सबसे टफ, मोशन में रखना इजी, और रोल करवाना उससे भी इजी है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? तो दोस्तों आपको मैं बोल सकता हूं, इसलिए तो दोस्तों व्हील का जन्म हुआ, चक्र का जन्म हुआ। तो देख ले, हाँ एक बात है, एक ब्लॉक ले, पहले तो उसको खींच, तू खींचने में हालत खराब हो जाएगी। मान लो वो चल पड़ा, तो रास्ते में भी चलाने के लिए उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? बहुत सर। अब उसी ब्लॉक को तू टायर लगा दे, अब चला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टायर रोल होंगे ना, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों फाइनली म्यू आर इज लेस देन, सबसे छोटा फ्रिक्शन कौन है? रोलिंग, उससे बाद म्यू के म्यू एस। तो ये सिस्टम है दोस्तों लाइफ की। बोल समझ ला है कि ना है? नहीं हो रहा है क्लियर? बोल इससे ज़्यादा तब क्या करा हो रहे हैं? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, बहुत हो गया। हाँ, फ्रिक्शन के क्या है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सब बुक में लिखा है, आप देख लेना आपके हिसाब से, बच्चे नहीं हो, ठीक है। बाकी बोलिए, कोई क्वेश्चन हो तो। डन है ना? तो फिर से एक बार 3 टाइप है फ्रिक्शन के, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब दोस्तों सच बताना, पार्टिकल को मोशन में लाना सर बहुत टफ, मोशन में रखना थोड़ा इजी, रोल करवाना बिल्कुल इजी, रोल करवाना बिल्कुल इजी। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा एक आराध्य ने खुद का एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बस आपके साथ सहयोग से। तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में से जाके आराध्य क्लासेस लिखेंगे तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ऑब्वियसली बहुत अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स है दोस्तों। एग्ज़ाम है, टेस्ट पोर्टल है, फिर टेस्ट सीरीज़ है, आपका होमवर्क चेकिंग है, एग्ज़ाम प्लानर है, असाइनमेंट्स हैं, वीडियोज़ हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दोस्तों इसमें फीचर्स करवाई हैं। तो ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा, और विथिन 2 और 3 डेज़ हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब एप्लीकेशन में ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स के वीडियोस तो आई होप सो कि यूट्यूब पे मैं पब्लिक ही रखूं। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे सारे सब्जेक्ट के वो एप्लीकेशन में ही आएंगे, तो शायद पब्लिक नहीं हो पाएंगे। मेरे फिजिक्स के तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पब्लिक ही रखूँ सारे वीडियोस, ठीक है ना। बाकी बोल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ओके, डन है। चल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।